मूवी की शुरुआत में हम राहुल और पायल को देखते हैं। राहुल और पायल की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी को 5 साल हो जाता है। आज राहुल की सालगिरह है। वो बार में बैठा हुआ था। अचानक से राहुल का एक पड़ोसी उसे फोन करता है। राहुल घर जाता है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। राहुल की बीवी घर पर नहीं थी। इस बात को लेकर राहुल परेशान हो जाता है। वो पुलिस को तुरंत फोन करता है। डिटेक्टिव और पुलिस घर पर छानबीन करने के लिए पहुंचते हैं। घर पर उन्हें खून के छींटे भी मिलते हैं। घर पर उन्हें और भी कई सारे सबूत मिलते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा था पायल के साथ कुछ बुरा हुआ है। उन्हें राहुल पर शक था। उन्हें लग रहा था राहुल ने पायल के साथ कुछ बुरा किया है। शक की वजह से राहुल को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। उससे कई सारे सवाल जवाब भी पूछे जाते हैं। राहुल उनका जवाब ठीक से नहीं दे पाता है। इस वजह से पुलिस को उस पर और ज्यादा शक हो जाता है। पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो लोग राहुल को छोड़ देते हैं। दोस्तों, पायल के माता पिता काफी फेमस सेलिब्रिटीज थे। जब से पायल गायब हुई थी तब से यही खबर फैले जा रही थी। रिपोर्टर सिर्फ इस बारे में ही बात कर रहे थे। रिपोर्टर न्यूज़ में राहुल के बारे में काफी कुछ बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उनका कहना था राहुल पायल के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता था। और अब हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि राहुल और पायल की शादी के बाद काफी परेशानी हुई थी। शादी के बाद राहुल की जॉब चली गई थी। इस वजह से वो दोनों राहुल के माता पिता के घर पर रहने के लिए जाते हैं। राहुल की माँ बीमार थी। वो अपनी माँ की देखभाल करता था। उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आलसी बन चुका था। पायल को राहुल की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पायल उसे काफी बार समझाती थी कि उसे काम करना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा होता है। राहुल शादी से तंग आ चुका था और फिर वो अपने कॉलेज की किसी एक लड़की सोनम के साथ नाजायज रिश्ता रखता है। अब वर्तमान की सीन से हमें और डिटेक्टिव को पता चलता है कि राहुल को काफी पहले पैसों की जरूरत थी। वो काफी परेशान रहता था क्योंकि उसके पास काम भी नहीं था। इस बारे में जानने के बाद उसकी बीवी पायल ने उसे कुछ पैसे दिए थे। इन पैसों से राहुल के लिए एक बार खोला गया था। राहुल इस बार को अपनी बहन के साथ चलाता था और मूवी की शुरुआत में राहुल जिस बार में बैठा हुआ था वो उसका अपना बार है। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल पायल के साथ खुश नहीं था। वो पायल के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था। पायल को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन राहुल को बच्चे पसंद नहीं थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा झगड़ा लगा रहता था। राहुल छोटी से छोटी बातों को लेकर भी पायल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। अब डिटेक्टिव पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि पायल राहुल के साथ सुरक्षित नहीं थी। अपनी सुरक्षा के लिए पायल ने एक बंदूक भी खरीदी थी। कुछ दिनों के बाद डिटेक्टिव को पायल की यूरिन मिलती है। टेस्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि पायल गर्भवती थी। अब राहुल से इस बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन वो इस बात को झुठला देता है। अब एक दिन डिटेक्टिव को पायल की एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा हुआ था राहुल पायल को मारना चाहता है। सबूत काफी नहीं था, इसलिए डिटेक्टिव राहुल को अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम पायल को देखते हैं। वो जिंदा थी और उसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था, जिससे कि कोई भी उसे पहचान ना सके। दोस्तों, पायल अब तक छिपी हुई थी। उसे राहुल और सोनम के रिश्ते के बारे में पता था। पायल राहुल से बदला लेना चाहती थी। राहुल से बदला लेने के लिए पायल अपनी मौत का नाटक कर रही थी। उसने जानबूझकर इतने सारे सबूत रखे थे, वो भी राहुल के खिलाफ। राहुल को फंसाने के लिए उसने काफी अच्छी योजना बनाई थी। राहुल को कातिल साबित करने के लिए वो सारे सबूत एक एक करके अपने हाथों से सजाती है। राहुल को फंसाने के लिए पायल ने अपनी इंश्योरेंस कराई थी, क्योंकि पायल की मौत के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा राहुल को दिया जाता और इससे पुलिस को ऐसा लगता कि राहुल ने पैसों की वजह से पायल को मारा था। पायल अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छी तरीके से दोस्ती करती है। जिस पड़ोसी के साथ उसने दोस्ती करी थी
वो महिला गर्भवती थी और एक दिन समय देखकर पायल उस महिला की यूरिन सैंपल चुरा लेती है और उसकी यूरिन को अपने घर पर रखती है। टेस्ट कराने के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि पायल गर्भवती थी और फिर से उनका शक राहुल पर चलाया जाता है, लेकिन पायल तो कभी गर्भवती थी ही नहीं। राहुल को परेशान करने के लिए पायल ने अपने खून के छींटे पूरे घर में फैला दिए थे, जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि पायल के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है। पायल जानबूझकर बंदूक भी खरीदती है और वो डायरी में भी राहुल के बारे में झूठी झूठी बातें लिखती है। पायल डायरी को हल्का सा जला भी देती है, जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि राहुल ने इस डायरी को जलाने की कोशिश करी थी। पायल जानती थी उसके गायब होने के बाद राहुल को फांसी की सजा दी जाएगी। अब एक दिन पायल की मुलाकात रानी नामक एक लड़की से होती है। पायल अपने बारे में रानी को कुछ खास नहीं बताती है। अब राहुल अपने केस की वजह से एक वकील से मिलता है। राहुल का वकील उसे पायल के पुराने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने के लिए कहता है। पायल का एक्स बॉयफ्रेंड राहुल को बताता है कि पायल एक पागल लड़की थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बिना वजह जेल तक भेजा था और इस तरीके से वो अपना गुस्सा निकाला करती थी। अब अगले सीन में रानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पायल के कमरे में पहुंचती है। पायल के पास काफी पैसे थे। रानी को ये बात पता थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पायल का सारा पैसा लेकर भाग जाती है। इधर राहुल का वकील उसे काफी बातें समझा रहा होता है, क्योंकि राहुल को एक इंटरव्यू पर बुलाया गया था। इधर पायल के पास पैसे नहीं थे। वो अपने पुराने किसी बॉयफ्रेंड से पैसे लेने के लिए उससे मिलती है। वो लड़का काफी अमीर था, तो वो उसे अपने घर लेकर जाता है। वहीं घर पर राहुल का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था। इस इंटरव्यू में राहुल कहता है, मैं जानता हूँ कि पायल जिंदा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे धोखा दिया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो बहुत अच्छी इंसान है और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। राहुल का इंटरव्यू देखकर पायल काफी खुश हो जाती है। पैसे देने के बदले पायल का बॉयफ्रेंड उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन पायल उसे मना कर देती है। वैसे पुलिस को अब भी राहुल पर शक था और जब तक पायल वापस नहीं आएगी तब तक राहुल चैन से नहीं जी पाएगा। यहाँ पायल का बॉयफ्रेंड उसके पीछे ही पड़ गया था। वो हर वक्त पायल के करीब जाने की कोशिश करता था। उसे पीछे छुड़ाने के लिए पायल उसके करीब आकर उसे जान से मार देती है। अगले दिन पायल घर वापस आ जाती है। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था। राहुल के सामने पायल बेहोशी का नाटक करती है। पुलिस ऑफिसर पायल को इस बारे में पूछते हैं और पायल बताती है कि उसकी सालगिरह के दिन पायल का अमीर बॉयफ्रेंड उसके घर पर आया था। उसने पायल का अपहरण कर लिया था। उसके बॉयफ्रेंड ने काफी दिनों तक उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया और पायल ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पुराने बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया। पुलिस बताते हैं कि पायल ने अपने बॉयफ्रेंड का गला काट कर उसे मारा है। राहुल पूछता है पायल ने ये सब कुछ कैसे किया, वो भी ऐसी एक सिचुएशन में होने के बाद। राहुल पायल को खूनी कहता है क्योंकि उसने किसी का खून किया था। वहीं पायल कहती है उसने ये सब कुछ राहुल के लिए किया है, क्योंकि अगर वो घर वापस नहीं आती तो राहुल को मौत की सजा हो जाती। पायल को खुश रखने के लिए राहुल अब से नाटक करने लगता है। अब एक दिन राहुल डिटेक्टिव के पास जाता है और उनसे मिलकर वो उन्हें बताता है कि पायल ने अपने बॉयफ्रेंड को जानबूझकर मारा है। केस बंद हो चुका था, इसलिए वो लोग राहुल की मदद नहीं कर सकते थे और वो राहुल को भगा देते हैं। दोस्तों, आजकल राहुल पायल से काफी डरा डरा सा रहता था। डर की वजह से वो दूसरे कमरे में भी सोया करता था और अगले दिन पायल राहुल को बताती है कि वो गर्भवती है। राहुल काफी हैरान था क्योंकि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था और कुछ ना करने के बाद भी कैसे वो गर्भवती हो गई। तो पायल बताती है कि जिस दिन राहुल ने हस्तमैथुन किया था उस दिन पायल ने उसके धातु इकट्ठे कर लिए थे और इसकी मदद से वो गर्भवती हो गई। ये सुनने के बाद राहुल के होश उड़ जाते हैं। वो उससे झगड़ने लगता है और राहुल कहता है मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तो ये सुनकर पायल कहती है ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनने के बाद राहुल परेशान हो जाता है
वो जानता था उसकी जिंदगी पहले से ही बिखरी पड़ी है और इसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए वो चुप हो जाता है और वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहता था। इसलिए वो पायल को तलाक देने से मना कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी अतरंगी मूवी गॉन गर्ल। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।